नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। बीएसपी पहली बार उपचुनाव में उतरती हुई नजर आई है। सभी 9 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट इस बार बीएसपी ने उतारे हैं, लेकिन न तो बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव प्रचार के लिए मैदान में आ रही है, न ही आकाश आनंद चुनाव प्रचार के लिए मैदान में आते दिखाई दे रहे हैं। जहां आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में उभरकर सामने आए, इस बार उम्मीद लगाई जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी के पास एक अच्छा मौका है कमबैक करने का, क्योंकि देखिए 9 सीटें थी, ज्यादा सीटें भी नहीं थी। ऐसे में अगर इनमें 2-3 सीटें भी अगर बसपा जीत जाती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कमबैक बसपा कर सकती थी। लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार के लिए बिल्कुल मेहनत बसपा की तरफ से नहीं करी जा रही है, इसमें वाकई में ये सवाल का विषय है। मेरे साथ इसमें मौजूद है मेरे वरिष्ठ साथी परवेश त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तनुज। परवेश जी, बसपा चुनाव प्रचार के लिए मेहनत करती नजर नहीं आ रही है। ना तो बसपा सुप्रीमो चुनाव प्रचार के लिए उतर रही है, ना ही आकाश आनंद मैदान में आ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्या इस तरीके से चुनाव जीता जा सकता है? देखिए चंदू, पूरे ही चुनाव में 9 की 9 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी तो बसपा ने उतार दिए हैं, लेकिन कहीं भी बसपा का कोई भी दमदार चेहरा, बसपा का कोई भी बड़ा चेहरा, बसपा का कोई भी फील्ड में, मैदान में या जनता के बीच पकड़ रखने वाला कोई भी ऐसा चेहरा पूरे चुनाव प्रचार से, पूरे चुनाव हमने देखा कैंपेन, अब चुनाव प्रचार के महज 2 से 3 दिन का समय बचा है। आज 16 तारीख हो गई, तो महज 2 दिन का 18 को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाना है। 2-3 दिन का समय जो ये बचा है, इसमें भी कोई भी रैली, किसी भी तरह की कोई जनसभा छोटे से बड़े नेता की बसपा के कहीं भी किसी भी सीट पर दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में सवाल बसपा के की रणनीति को लेकर खड़ा हो रहा है, बसपा की मंशा को लेकर खड़ा हो रहा है। जिस तरीके की बातें उत्तर प्रदेश के तमाम विपक्षी दल जो है वो बसपा को लेकर करते रहे, या जिस तरीके की सुगबुराहट एक बड़े लेवल पर भी सुनाई दी है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं बहुत सारी बंदिशों में बंधी हुई नजर आ रही है, और वो बंदिशें उसे जो है उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। शायद उन बंदिशों से बाहर निकलना बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल भरा हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को ये चुनाव जो है एक बड़ा डेंट देने के, मुझे लगता है कि जिस तरीके की रणनीति बसपा की अभी तक दिख रही है, एक बड़ा डेंट दे सकता है। जिस तरीके से बसपा बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है चुनाव प्रचार में, बसपा के प्रत्याशी कहीं ना कहीं वो फाइट करते हुए नजर नहीं आ रहे जिस तरीके का बसपा का रुतबा कहा जाता था, जिस तरीके का अभी तक का बसपा का रुतबा था। तो ऐसी स्थिति में कैंडिडेट की मनोदशा भी आप समझ सकते हैं कि क्या होगी जब उसके तमाम बड़े नेता कहीं ना कहीं मंचों से दूर होंगे, कहीं ना कहीं रैलियां नहीं होंगी, पार्टी के बड़े नेता प्रचार में शामिल नहीं होंगे। जनसंपर्क अभियान भी बसपा का सबसे कमजोर, अगर मैं कहूं कि इस समय जो 4 प्रमुख दल उत्तर प्रदेश में ताल ठोक रहे हैं चुनाव में, जिनमें एक भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और आज चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी के बाद बसपा का कहीं ना कहीं नंबर आता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि बसपा से कहीं ज़्यादा बसपा जो है चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, वो ज़्यादा प्रचार भी और संघर्ष भी कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार और संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में बसपा को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके की बातें होती रही हैं, जिस तरीके के विचार उत्पन्न होते रहे हैं, उन विचारों को और बल मिल रहा है इसी स्थिति में, और इसमें बसपा को सोचने की जरूरत होगी। कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है, अगर यही हाल बसपा का रहता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बड़ा कठिन समय आगे आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद उनके पैरेलल एक अपनी पार्टी खड़ी करते दिखाई दे रहे हैं, और वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों को के लिए जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार फील्ड में बने हुए हैं। और वहीं मायावती को तो छोड़िए, चलिए मायावती एक बुजुर्ग नेता हो गई है, हो सकता है कि वो ऐसी स्थिति में हो कि ज़्यादा रैलियां नहीं कर सकती, आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे आकाश आनंद को बनाया था, और उसके बावजूद भी आकाश आनंद कहीं मैदान में, कहीं फील्ड पर दिखाई नहीं दे रहे, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी बसपा के सामने है जो ना आकाश है ना मायावती है, कहीं ना कहीं मैदान से पूरी तरह दूर हो चुकी हैं। तो ऐसे में बसपा को लेकर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होने लगे हैं तनुज जी। बिल्कुल, देखिए इस तरह से लगता है परवेश जी की आकाश आनंद करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आला कमान की तरफ से उन्हें रोक दिया जाता है। और पार्टी का आला कमान कौन है? मायावती। क्या आरोप जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, क्या इन बातों में कुछ सच्चाई दिखाई देती है? नहीं तनुज, जिस तरीके का इस उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में जहां 9 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है, बड़ा अहम उपचुनाव है, और ये 27 के फाइनल से पहले एक तरीके से सेमीफाइनल है। जो 27 का आम चुनाव होना है विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, उससे पहले का एक चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है, और 9 सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण चुनाव है, और अगर इस महत्वपूर्ण चुनाव में भी बसपा अपनी सक्रियता नहीं दिखा रही है, चुनाव में वो सहभागिता बसपा की नहीं दिख रही है जो होनी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में तो बसपा आनी है, बसपा भी आनी है, बसपा की मुखिया भी आनी है। और जिस तरीके से लगातार
संगठन की मजबूती के बजाय संगठन में जो पदाधिकारी काम कर रहे थे उनको पार्टी से निकालने का क्रम जारी है उत्तर प्रदेश में। बसपा का कहीं ना कहीं अपने निष्ठावान पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को लगातार अनुशासनहीनता के नाम पर निकाला जा रहा है। पार्टी में आमद कम हो रही है, नेताओं की आने के लिए कोई तैयार नहीं है, और जो बाकायदा काम कर रहे थे जो थे उनको भी कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाया जा रहे थे। तो ऐसे में कार्यकर्ता का जो मनोबल है वो टूटता है, गिरता है। जब बड़ा नेता उनकी पार्टी का, कोई भी दल कोई भी पार्टी हो, अगर उनका बड़ा नेता फील्ड में नहीं उतरेगा, चुनाव प्रचार में रैलियां करने नहीं उतरेगा, प्रचार करने नहीं उतरेगा, रोड शो करने नहीं उतरेगा, जनसंपर्क में कहीं ना कहीं उनके नेता दिखाई नहीं देंगे, तो जो उनका कार्यकर्ता होता है, चाहे कोर वोटर हो या चाहे समर्थक हो, जो भी होता है, कहीं ना कहीं उसका जो मनोबल है वो डाउन होता है, वो मनोबल गिरता है। और इसी वजह से जब कार्यकर्ता का मनोबल गिरता है तो फिर पार्टी का ग्राफ भी गिरता है। और बसपा के जो ग्राफ गिरने की वजह है वो कहीं ना कहीं गिरा हुआ मनोबल ही है। तनुज, परवेश जी, मायावती का ये उपचुनाव लड़ना, उनकी पार्टी का ये उपचुनाव लड़ना किसके लिए सबसे घाटा दिखाई दे रहा है इस समय आपके लिए? देखिए तनुज, 9 की 9 विधानसभा सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अगर मैं बसपा के कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं कि बसपा ने जिस तरीके का कास्ट कॉम्बिनेशन बनाया है 9 की 9 सीटों पर, इनमें 2 ओबीसी चेहरों को मैदान में उतारा गया है, जिनमें आपको एक टिकट कटहरी में अमित वर्मा है, जिनको टिकट दिया गया है, वो कुर्मी जाति से आते हैं। इसी तरीके से एक टिकट जो है ओबीसी चेहरे को उन्होंने दूसरा एक टिकट और दिया है, जो आपकी एक सीट आती है, ये जो पूर्वांचल की ही एक सीट है दूसरी, फूलपुर में भी उनका जितेंद्र कुमार सिंह जो है वो चेहरा बने हैं। मझवा में तो उनका ब्राह्मण चेहरा है। अगर मझवा की बात करें तो मझवा में ब्राह्मण चेहरा उन्होंने दिया है, और सीसामऊ में, कानपुर की जो सीसामऊ सीट है वहाँ पर भी उन्होंने ब्राह्मण चेहरा दिया है। वहीं मीरापुर में और कुंदरकी में मुस्लिम चेहरे पर उन्होंने दांव लगाया, 2 टिकट मुसलमानों को दिए हैं। इसी तरीके से एक टिकट एससी, जो खैर की सीट है, उस पर एससी चेहरा उतारा गया है। और गाजियाबाद की जो सीट है उस पर एक बनिया चेहरा उतारा गया है, यानी कि उन्होंने एक बनिए को, एक वैश्य बिरादरी के जो गर्ग हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो यह जो कास्ट कॉम्बिनेशन में तो कहीं ना कहीं वो काम करती हुई दिखी, लेकिन कास्टों में भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय दलित और ओबीसी एक बड़ा फैक्टर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है, उसके बावजूद भी जो ओबीसी के चेहरों को जो टिकट देना चाहिए था वो टिकट बसपा देती हुई नहीं दिखाई दी है। कहीं ना कहीं उन्होंने स्वर्ण जाति के जो प्रत्याशी हैं उस पर ज़्यादा दांव खेला है। यानी अगर मैं बात करूं कि 9 में से 4 जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के इस बार, वो स्वर्ण जाति के हैं। एक बनिया है, 2 ब्राह्मण है, एक राजपूत है। तो ऐसी स्थिति में 4 सीटों पर आप ब्राह्मण लड़ा रहे हैं, जनरल कास्ट के लगा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं ओबीसी और एससी का है। तो रिजर्वेशन का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, संविधान का मुद्दा है, और कहीं ना कहीं जातीय जनगणना भी जोर पकड़ रही है। ऐसी स्थिति में अगर आप भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को देखेंगे तो उन्होंने कास्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं उन्होंने ओबीसी चेहरों को आगे किया है। अगर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम्स को टिकट दिए तो मुस्लिम्स में भी ओबीसी चेहरे को वो आगे करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में बसपा कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है उसके मामले में भी यहाँ पर फेल होती दिखाई दे रही है। और इसकी एक बड़ी वजह यही है कि कहीं ना कहीं बसपा में टिकट के दावेदारों की एक कमी दिखाई पड़ रही है, कि बसपा में अब वो चेहरे, वो टिकट के दावेदार आगे नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से एक दौर था, एक जमाना था, एक समय था जब बसपा के लिए टिकटों के लिए बड़े बड़े दावेदार मैदान में होते थे और बड़े बड़े नेताओं को टिकट की लाइन में लगते थे। लेकिन आज बसपा में की स्थिति उत्तर प्रदेश में ऐसी हो गई कि आज बसपा में कहीं ना कहीं जो चेहरे आगे किए जा रहे हैं वो लो प्रोफाइल चेहरे हैं, बिल्कुल एकदम से, कि आप उसको अगर कहें कि जो दूसरी पार्टियों के जो चेहरे हैं उसके सामने कहीं भी मुकाबले में खड़े होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तनुज जी, परवेश जी, चंद्रशेखर आजाद ने इस उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारकर क्या मायावती का, उनकी पार्टी का मनोबल डाउन किया है? नहीं, मनोबल डाउन करने की बात नहीं है। देखिए, सब अपनी पार्टी बनाई है चंद्रशेखर आज़ाद ने, तो कहीं ना कहीं पार्टी उसने बनाई है कि उनको एक स्पेस, खुद में मुझे लग रहा है कि एक स्पेस जो बसपा की जो नीतियां हैं या बसपा के जो इस समय का जो राजनीति करने का जो तरीका है वो खुद में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को उत्तर प्रदेश में एक स्पेस दे रहा है। आप अभी देख लीजिए, जिस चुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, उपचुनाव है, और महत्वपूर्ण उपचुनाव है। लेकिन कहीं भी जिस तरीके की सहभागिता होनी चाहिए थी प्रचार प्रसार में, जिस तरीके का एक तरीके का कैंपेन होना चाहिए था, या चुनाव को लेकर जो दिलचस्पी होनी चाहिए थी, वो बहुजन समाज पार्टी में दिखाई नहीं दे रही है। वो चाहे अगर मायावती, मैंने कहा कि वो खुद नहीं आ सकती थी, जो बसपा की मुखिया है मायावती, तो वो अपने भतीजे को आगे कर सकती है। जो उनको इस्टेब्लिश करना है पॉलिटिक्स में, तो उसको आगे कर सकती थी। आकाश आनंद खुद प्रचार कर सकते थे सभी सीटों पर, लेकिन आकाश आनंद भी दिखाई नहीं दे रहे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि खुद स्पेस देती हुई कहीं ना कहीं बसपा दिखाई दे रही है, और उस स्पेस का फायदा उठाते हुए चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद 8 विधानसभा सीटों पर लड़ रहे हैं। सीसामऊ में उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन बाकी 8 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव मैदान में, और लगातार अपने प्रत्याशियों के लिए उनका कैंपेन, उनकी जनसभाएं लगातार हो रही हैं। आप
मीरापुर में उनके 18 तारीख को लास्ट जो दिन है प्रचार का, उस दिन एक बड़ी जनसभा, उससे पहले मुजफ्फरनगर में वो एक जनसभा कर चुके हैं, कुंदरकी में जनसभा उनकी हो चुकी है, गाजियाबाद में वो जनसभा कर चुके हैं। इसी तरीके से जो पूर्वांचल की सीटें उन पर भी वो लगातार फोकस किए हुए हैं। बसपा जो है इस मामले में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद से भी पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है प्रचार प्रसार के मामले में, और ये बसपा के लिए एक तरीके से बड़ा नुकसान का सबब भविष्य में बन सकता है। तनुज जी बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस उपचुनाव में बसपा कुछ कमाल कर पाती है कि नहीं कर पाती है, क्योंकि देखिए चुनाव प्रचार के लिए तो अभी तक बसपा की तरफ से कोई भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक डर ये भी है मायावती के अंदर कि अगर आकाश आनंद को आगे चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद जब बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो विवाद हो जाता है। आप सभी को पता होगा लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद जिस तरह से बोले, कहीं ना कहीं बीजेपी ने आपत्ति जताई, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये एक्शन हो गया, मायावती ने सभी पद उनसे वापस छीन लिए, बड़ी मुश्किलों के बाद उन्हें वापस सारे पद लौटाए गए। ऐसे में थोड़ा सा अभी खुद ही कहीं ना कहीं बसपा अपने अंदर स्टडी करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार कमी कहाँ रह गई। लेकिन बसपा के खिलाफ जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी बड़ी मुश्किल यहाँ पर बसपा के लिए खड़ी होती नजर आ रही है। अब देखते हैं कि आखिरकार इस उपचुनाव में बसपा क्या कमाल करती नजर आती है। 20 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को सभी सीटों के परिणाम आ जाएंगे। अब ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। हमारे साथ देखते रहे द न्यूज़ 50।